नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। दरअसल दोपहर 12 बजे का समय जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे वक्फ बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। विरोध में विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। दरअसल वक्फ बिल पर लोकसभा में भारी हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वक्फ बिल पर आज लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में 12 बजे का समय जब वक्फ बिल पेश किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ बिल पेश करेंगे। विपक्ष भी तैयारियों के साथ पहुंचेगा सदन में और ऐसे में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष की तरफ से इस बात को लेकर के विरोध किया जा रहा है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में लोकसभा में जब आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा तो विपक्षी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, ये एक बड़ा दिलचस्प विषय बना हुआ है। चूंकि 8 घंटे चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से चर्चा के लिए 12 घंटे समय की मांग की गई थी, लेकिन 8 घंटे सरकार ने तय किए हैं चर्चा के लिए। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बयान दे चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बारीकी से चर्चा होनी चाहिए, हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी, हर एक सवाल पर जवाब सरकार देगी और विपक्ष की जितनी भी जो भी दलीलें होंगी, जो भी सवाल जवाब होंगे, उनका गहनता से अध्ययन किया जाएगा और इसके साथ साथ जवाब भी संतुष्टि के साथ दिया जाएगा। और हालांकि क्या कुछ इस दौरान सवाल जवाब देखने को मिलेंगे, ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए भी क्योंकि टीडीपी और जेडीयू का समर्थन सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आखिरी फैसला इन राजनीतिक दलों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। चूंकि 18% बिहार में मुस्लिम वोट बैंक है, जो एक सरकार को बनाने में या गिराने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार चुनावी समर को साधने की तमाम कोशिशों के बीच वक्फ संशोधन बिल पर अपनी क्या कुछ आखिरी राय रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क के साथ बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से समर्थन जेडीयू देती हुई नजर आ रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि जेडीयू की तरफ से समर्थन वक्फ संशोधन बिल को मिल रहा है। क्या यही आखिरी फैसला नीतीश कुमार का होगा? क्या वाकई जेडीयू का समर्थन सरकार के साथ होगा? ये अंतिम समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। दोपहर 12 बजे का समय जब वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वक्फ बिल पेश करेंगे और 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है वक्फ बिल पर चर्चा के लिए। और अगर आज सब कुछ ठीक रहता है तो कल राज्यसभा में भी ये बिल पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, 8 घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए गए। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से मांग 12 घंटे की गई थी, लेकिन सरकार ने यहां 8 घंटे का समय तय किया है। लेकिन साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी अब और तेज होता जा रहा है कि आज भी हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन एक बार फिर से एकजुट हो गया है। वक्फ बिल पर हंगामे के आसार लोकसभा में देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा दिन है। अगर देखें लोकसभा में जो वक्फ संशोधन विधेयक आना है, जिसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कल अप्रूवल दिया था और उसके बाद विपक्ष का विरोध बना हुआ है, लेकिन आज ये बिल करीब 12 बजे लोकसभा में पेश होना है और उससे पहले लामबंद विपक्ष ने अपनी रणनीति तय की है। इसके अलावा कांग्रेस संसदीय दल की बैठक वो हो रही है और इसमें रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन और जो रणनीतिक तौर पर विरोध का नजरिया बनाया था विपक्ष ने, उस पर दबाव बनाने की मंशा उनकी रही है। लेकिन पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार ने इस पर बिल्कुल स्पष्टीकरण किया कि ये गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इसको लेकर बिल का विरोध कर रहे लोग राजनीतिक वजह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसमें बड़े प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों में सीधे तौर पर जो संशोधन है वो कहीं न कहीं संरक्षण देंगे, जो स्वामित्व है उसको स्पष्ट करेंगे। साथ ही इस बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान है जो वक्फ संपत्ति को लेकर स्पष्टीकरण करेंगे और जो दावे हैं, जो गलत दावे होते हैं उनको लेकर अधिकार देंगे कि कानूनी प्रक्रिया की जा सके। तो ऐसे में इस बिल के प्रावधानों को लेकर कई आपत्तियां विपक्ष की ओर से दर्ज की गई हैं।
8 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है चर्चा के लिए। इसके बाद सरकार की रणनीति है कि लोकसभा में पारित करने के बाद इस बिल को राज्यसभा में लाया जाए। राज्यसभा चूंकि कार्रवाई जो 4 अप्रैल तक चलनी है, ऐसे में सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है कि वो इसको इसी सत्र के दौरान संशोधित बिल को पारित कराना चाहती है। लेकिन विपक्ष ने इस पर लामबंदी शुरू की है और सदन के अंदर देखना होगा कि कौन सा दल इस बिल को समर्थन देता है, कौन विरोध करता है। एनडीए एकजुट नजर आ रहा है और नंबर गेम में भी बहुमत उनके पक्ष में देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरीके से इस बिल को लेकर एक बड़ा घमासान आज संसद में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि घमासान जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से एनडीए का जिक्र हो रहा है, जेडीयू और टीडीपी ने फिलहाल तो समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल नीतीश कुमार पर बना हुआ है क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और 18% वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, जो निश्चित रूप से सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका रखता है। हालांकि अभी हमने इससे पहले देखा जब ईद के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसका बहिष्कार किया गया। साफ तौर पर मुस्लिम संगठनों की नाराजगी देखने को मिली वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। अब ऐसे में क्या आखिरी फैसला नीतीश कुमार का यही होगा कि जेडीयू का समर्थन सरकार के साथ जाएगा? हालांकि दिल्ली बीजेपी का भी समर्थन इस बिल को मिल गया है। देखिए, नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं, उनकी पार्टी साफ कर चुकी है कि वो बिल के समर्थन में है, क्योंकि ये जो गरीब तबके का मुस्लिम और उनके जबरन जो जमीन पर कब्जा होता है उसको संरक्षण देता है। इसलिए प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कल ही बयान देते हुए जो जेडीयू नेता है वो नजर आए थे। साथ ही टीडीपी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और वो भी सपोर्ट कर रही है सरकार को। ऐसे में दोनों दलों पर निगाहें थी। दूसरी तरफ अन्य दल जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बिल के समर्थन में आए हैं। तो एनडीए घटक दल बिल्कुल इस बिल के समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, जो आपत्तियां हैं वो दर्ज की जानी चाहिए और इस पर एक बड़ी बहस देखने को मिलनी चाहिए ताकि इस पर संशोधन के लिए सरकार तैयार हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस बिल के खिलाफ जो लामबंद विपक्ष की रणनीति है वो इस बात को लेकर है कि वो चाहते हैं कि इस बिल में जो सरकार एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है वो उनके खिलाफ है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये नजर आएगा सदन के अंदर कि इस बिल के खिलाफ कौन है और समर्थन कौन करता है। व्हिप जारी किया गया है विपक्षी दलों की ओर से भी और साथ ही एनडीए घटक दलों की ओर से भी। तो पूरी तरीके से आज एक बड़ा राजनीतिक घमासान इस बिल को लेकर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, अगर हम एनडीए का जिक्र कर रहे हैं, एनडीए का तो चूंकि समर्थन मिल रहा है इस बिल को, लेकिन अगर हम विपक्षी दलों का जिक्र करें तो इससे पहले कांग्रेस ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस दौरान बिल पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। राहुल गांधी भी इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे। इस बैठक में निश्चित रूप से बिल के विरोध में कुछ बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है संभवतः। देखिए, बिल्कुल। और कल भी विपक्ष ने एक बैठक की थी। कल ये तस्वीर साफ होने के बाद कि ये बिल आज लाया जाएगा और उसके बाद जब किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि इसके लिए जो वक्त निर्धारित किया गया है चर्चा को लेकर, लेकिन विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वॉकआउट किया था और विरोध दर्ज कराया। उनकी ये मांग थी कि इस बिल को जल्दबाजी में लाया जा रहा है, एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। लेकिन सरकार का कहना है कि जेपीसी में एक व्यापक चर्चा हो चुकी है। ऐसे में जो संशोधन सुझाए गए हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर और उसके बाद ही इस बिल पर यहाँ पर सहमति या असहमति का स्वर उभरना चाहिए। लेकिन जो रणनीति है संसदीय दल में कांग्रेस इस बिल को लेकर तय करने वाले हैं, उसके बाद सदन के अंदर ये रणनीति देखने को मिलेगी। लेकिन विपक्ष अपनी एकता को लेकर, एकजुटता को लेकर ये कोशिश करेगा कि इस बिल के विरोध में वो एक जोरदार घमासान यहाँ पर इस बिल के विरोध में दर्ज कराए। और इसीलिए दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से भी जो नंबर गेम है उनके पाले में करीब 293 के आसपास नंबर उनके पक्ष में जा रहे हैं लोकसभा में। ऐसे में विपक्ष भले ही यहाँ पर ये दिख रहा हो नंबर में पिछड़ा हुआ है, लेकिन संख्या बल वो इतना कमजोर नहीं है कि आवाज को मजबूती के साथ एकजुट होकर ना उठा सके। इसलिए एक बड़े घमासान के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी घमासान के आसार जरूर नजर आ रही है। तो हुई बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की, क्योंकि अपनी अपनी रणनीति के तहत सदन में पहुंचेंगे सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, और क्या कुछ घमासान देखने को मिलेगा ये एक बड़ा दिलचस्प विषय बना हुआ है, क्योंकि चर्चा के लिए निश्चित रूप से 8 घंटे निर्धारित किया गया है समय। लेकिन ऐसे में अगर हम अन्य राज्यों का जिक्र करें तो चाहे दिल्ली हो या फिर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, बड़ी मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है और निश्चित रूप से कहीं कोई अराजक तत्वों की तरफ से
माहौल न बिगड़े, कोई अशांति न फैले, इसके लिए उत्तर प्रदेश में साथ साथ दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल, और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम है, लेकिन ये सरकार बार बार कहती रही है कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जिस तरीके से सीए बिल का विरोध किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर इस बिल का भी विरोध कर एक राजनीतिक माहौल वो पैदा किया जा रहा है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये बिल संरक्षण देगा और जो जिनकी जमीन पर जो दावे किए जाते हैं और जो विवादित विषय रहे हैं उनको लेकर ये संरक्षण बिल देगा। तो इसमें कई पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र करते हुए सरकार इस बिल को एक महत्वपूर्ण विधेयक बताते हुए यहाँ पर दावा कर रही है कि सबको संरक्षण देगा। साथ ही न सिर्फ इस बिल के जरिए वक्फ संशोधन बिल के जरिए जो अधिनियम में बदलाव होगा उससे यहाँ पर राहत मिलेगी उस तबके को जो वक्फ के चलते अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर वो परेशान है या उस पर लंबी लड़ाई लड़ने के इरादे भी उसने जताए, लेकिन इसको कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकी। ऐसे में अब उनके पास ये हक रहेगा कि वो इसको कानूनी चुनौती दे सकें और इसीलिए इसमें संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये तर्क है कि ये बिल न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि संविधान के आर्टिकल 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। असंवैधानिक बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि पूरे प्रावधानों के साथ सरकार ने इसका अध्ययन किया है और इस पर राय ली गई है और उसके बाद ही इस बिल को तैयार किया गया है। तो पूरी तरीके से एनडीए इस बिल को पारित कराने में एकजुट नजर आ रहा है और बिहार में आगामी चुनाव से जोड़ते हुए अगर देखें तो वहां पर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करने में लामबंद है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जो आज अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक तौर पर जो अन्य मुद्दे रहेंगे इसके इतर जो पक्ष विपक्ष के बीच अमूमन संसद परिसर में वो लड़ाई राजनीतिक तौर पर देखने को मिलती है। तो एक बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बड़े घमासान के आसार नजर आ रहे हैं। तो प्रगति आज का दिन महत्वपूर्ण और वक्त दिला रहा है और इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इसको लेकर सरकार का तर्क है कि गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, बल्कि इस पर चर्चा होगी तो सभी तथ्य सामने आएंगे। इसलिए चर्चा का इंतजार करें, चर्चा में अपना पक्ष सरकार को रखने दें, साथ ही जो विपक्ष है वो भी अपने तर्क रखे। बिंदुवार चर्चा के लिए सरकार तैयार है, ये पहले ही साफ किया था सरकार ने। तो ऐसे में एक बड़ी चर्चा के लिए विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी की है, ऐसा दिखाई देता है। तो एक बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, आज वक्फ का बिल सरकार लेके आ रही है। जो उद्देश्य था कि इस बिल को लाने के पहले पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारी सभी ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सभी राज्य के सरकारों के साथ, वाइस चांसलर, जजेस के साथ एक्सरसाइज हो जाए। पूरे देश में टूर करके स्टेक होल्डर के साथ सभी जेपीसी मेंबरों की बात हुई। हमने 428 पेज की रिपोर्ट दी, उसको अप्रूव करके उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के आ रही है। तो ये बिल आज निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक बिल होगा। इस बिल का लाभ गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, आपने देखा है चाहे अजमेर शरीफ के दरगाह के हो, यहाँ पसमानदा लोग जाते हैं, जिस तरह से बड़ी संख्या मुसलमान जाता है वो कर रहे हैं, चाहे पसमानदा महाज समाज के लोग हों, चाहे सालनी हो, जिस तरीके से बड़ी संख्या में आज मुस्लिम्स भी और उनके ऑर्गेनाइजेशन इसका समर्थन कर रहे हैं। तो वाकई इसका फायदा गरीब आम मुस्लिम्स को, पसमानदा और उनको मिलेगा। और जो कांग्रेस पार्टी ने 1995 प्रिंसिपल एक्ट या 2013 का प्रिंसिपल एक्ट में जो उन्होंने अपीजमेंट किया था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इन पर संपत्तियों पर अल्पसंख्यक का कब्जा है, जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 21 का उल्लंघन था, वो भी आज ठीक होगा। ये संविधान के अनुरूप होगा।